मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो मित्रों, मेरा आज इस वीडियो संदेश का विषय है गाय। तो गाय के बारे में लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो गाय का नाम आते ही अक्सर लोग सोचते हैं कि गाय का मतलब एक जानवर है, एक पशु है, जबकि ऐसा नहीं है। गाय क्या है कि गाय अपने आप में पूरा एक विज्ञान है। तो अक्सर गाय के बारे में लोग तमाम तरह से मजाक उड़ाते रहते हैं कि भाई जैसे कि आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे कहते हैं भाई आजकल तो सरकार गाय के पीछे पड़ी हुई है, उसको आदमियों की कोई वैल्यू ही नहीं है, भले ही आदमी मर जाए लेकिन गाय नहीं मरनी चाहिए। तो गाय की तमाम तरह से आलोचना करते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बताऊं कि ये इस तरह के जो बात करने वाले होते हैं ये लोग या तो ये भ्रमित लोग हैं या ये नासमझ या बुद्धिहीन लोग हैं, या इस तरह की बात जो ज्यादातर वामपंथी लोग फैलाते हैं, जिनका कि एक भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का एक एजेंडा होता है। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं गाय पे एक व्याख्यान देना शुरू करूं तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है हिंदुस्तान, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मित्रों, अब मैं आता हूं अपने मुख्य विषय पर, जिसका आज का विषय है गाय। तो मित्रों, जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल गाय को लेकर बहुत सारी मजाक उड़ाई जाती हैं, तरह तरह के जोक बनाए जाते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने सुना होगा कि यदि आप गलती से भी गाय का नाम ले लें, या जैसे आपने कहते हैं कि भाई सनातन धर्म में या हिंदू लोग बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, तो जो विरोधी पक्ष जो है, जो गाय का विरोध करता है या सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाता है, वो तुरंत बोल उठता है कि भाई अगर गाय तुम्हारी माता है तो फिर बैल तुम्हारा बाप है, या फिर गाय भैंस बकरी भेड़ ये भी तो दूध देती हैं, ये भी तो चाची ताई फूफी बहन कुछ ना कुछ तो लगती ही होंगी। तो उनका एक विरोधियों का एक या विधर्मियों का ऐसा जवाब सुनकर एक अच्छे से अच्छा हिंदू भी जवाब नहीं दे पाता। तो उस जवाब को सुनकर या तो वो झेप जाता है या अपने आप को अपमानित महसूस करता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपको आज गाय के बारे में सारी भ्रांति दूर कर देता हूँ, और यदि भविष्य में आपको कभी ऐसे सवाल का सामना करना पड़े या कोई ऐसा व्यक्ति टकराए, तो मैं समझता हूँ कि आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे। तो मित्रों, हमारी संस्कृति में क्या है कि गाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसको हम माता का कहते हैं, क्योंकि हमारे वेद ग्रंथों में शास्त्रों में गौ में माता का नाम आया है बार बार। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माता, हम जो माँ हम उसे कहते हैं कि जो हमारा पालन पोषण करती हो और जो अथवा हमारे जीवन का आधार हो। तो मित्रों, एक माँ तो वो हमारी होती है कि जो हमें जन्म देती है और हमारा पालन पोषण करती है। दूसरी हमारी माँ होती है कि जो धरती माता है, जिस पे हम जन्म लेते हैं, उस पे हम खेलते कूदते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसी से उपजा हुआ हम अन्न खाते हैं, और अंत में उसी धरती पे प्राण लेके हम उसी मिट्टी में विलीन हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं, हमारे यहाँ पे कहा गया शास्त्रों में, धरती माता। तीसरी एक माता और होती है हमारी, जिस तुलसी माता। आप अक्सर ही देखेंगे, जब भी किसी हिंदू मंदिर में देखेंगे वहां पे तुलसी का पेड़ जरूर दिखाई देगा। तो तुलसी का पेड़ जो होता है वो भी एक माता के, उसको भी हमने माता के रूप में माना है, क्योंकि तुलसी में इतने एंटीऑक्सीडेंट, अब तो उसको विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया है, साइंस ने भी। तो इतनी सारी खूबियां होती हैं कि वो अनेक बड़े से बड़े रोग, वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता रखती है। जैसे कि आजकल कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में भी आयुर्वेद वाले तुलसी मिक्स काढ़ा पीने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि तुलसी में एक तो इम्यूनिटी बनाने की क्षमता होती है, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो इसके अलावा भी हमारी और माएँ हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा। तो मेरा यहाँ मुख्य विषय है आज आपको बताने का गाय। तो गाय को ही हम सिर्फ माता इसलिए कहते हैं कि गाय का जो उल्लेख जो है हमारे वेद ग्रंथों में आया हुआ है। तो गाय के बारे में देखिए, गाय हमें क्या है, गाय हमें दूध देती है, उसके बाद में उसका बछड़ा हमारी खेती के काम आता है,
और गाय का जो होता है, जो गाय का घी, दूध, दही, गोबर, मूत्र, ये सब क्या है कि चिकित्सा के काम आता है, मतलब ये मेडिसिन का या दवाई का काम करता है। तो इसके गाय के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे दूध है, घी है, दही है, गोबर है, मूत्र, इनसे जो चिकित्सा होती है उसको हम पच्च गौ चिकित्सा बोलते हैं। तो आप देखिए कि यदि कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर भी क्या कहता है कि भाई इसको गाय का दूध पिलाइए। क्यों कहता है डॉक्टर? ये क्यों नहीं कहता है कि भाई इसको भेड़ का दूध पिलाइए, इसको भैंस का दूध पिलाइए? क्यों? वो इसलिए कहता है कि भाई गाय का दूध जो है माता के दूध से मिलता जुलता होता है। तो इसलिए जब भी कोई बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर उसको, मतलब उसके जो माता पिता होते हैं बच्चे के, उसको उनको यही सलाह देता है कि भाई इसको गाय का दूध पिलाइए। वो कभी ये नहीं कहता कि आप भैंस का दूध पिलाइए या बछड़े का दूध पिलाइए। ठीक है? तो गाय तो इतनी ममता में होती है कि गाय का आप जब चाहे दूध निकाल सकते हैं, चाहे आप दोपहर को निकालिए, चाहे शाम को निकालिए, जबकि भैंस या अन्य पशुओं का नहीं निकाल सकते। गाय इतनी ममता होती है कि यहाँ तक कि अन्य पशुओं के बच्चे भी गाय का दूध पी सकते हैं। तो वो गाय, तब भी आप देखिए कि यदि अन्य पशुओं का बच्चे भी दूध गाय का पी रहे हैं तो वो गाय वहीं खड़ी रहती है। और गाय की महत्ता इतनी होती है कि यदि आप एक गाय ही पाल लें तो उसी से ही आप एक साधारण जीवन गुजर बसर कर सकते हैं। जैसे कि आप गाय का दूध बेच सकते हैं, गाय का घी बेच सकते हैं, गाय के जो उपले हैं वो अपने ईंधन के काम आते हैं, उसका मूत्र है, उसके मूत्र से दवाइयां बनती हैं, गोबर से खाद बनती है। तो उससे भी आप जो गाय के जो प्रोडक्ट होते हैं उसे बेच के आप अतिरिक्त मतलब आय अपनी कमा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं कह रहा हूं आपको कि गाय जो होती है, गाय को लेकर भ्रमित ना हो। आजकल एक गाय का नस्ल आई है जिसको कि गाँव में या शहरों में जो भी है उसको जर्सी गाय बोलते हैं। तो मित्रों मैं बता दूं, इस गांव से गाय से आप सावधान रहिए। ये गाय नहीं है। गाय का अर्थ होता है कि उस पर बड़े बड़े सींग हो, उसके पास में कुबड़ हो, तो उसको हम देसी नस्ल की गाय बोलते हैं। जो विदेशी नस्ल की गाय है ये इनमें गाय नहीं है। ये तो क्या है कि कोई सुअर का जीन्स डाल के गाय के दूध जैसा प्रोडक्ट देने वाला, लिक्विड पदार्थ देने वाला एक पशु है। वो आप देखिए कि हमारी देसी गाय का दूध देखिए कि वो सफेद होता है, और ये जर्सी गाय का दूध देखिए कि वो पीला होता है, पीलापन होता है, उसमें कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो मित्रों मैं बताऊं कि ये दूध जो है, जो जर्सी गाय का दूध, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इतना खतरनाक कि इसके पीने से आपको हार्ट अटैक और जॉइंट प्रॉब्लम, जो आजकल जोड़ों को जो आर्थराइटिस चल रहा है, उसकी बहुत बड़ी एक समस्या आपको पैदा हो सकती है। तो इस देसी नस्ल के गाय के दूध और जर्सी नस्ल के गाय के दूध में इतना फर्क है कि जितना कि जैसे यशोदा माँ के दूध में और पूतना के दूध में फर्क है। तो आप देखिए, यशोदा माँ का दूध जो अमृत के समान है, और जर्सी गाय का दूध आप समझिए कि पूतना के जैसे, मतलब जहर के समान है। तो जब भी आप गाय पालें या गाय की बात करें तो आप कुबड़ वाली और सींगों वाली गाय की बात करें, ना कि जर्सी नस्ल की गाय की बात करें। तो जर्सी नस्ल का दूध जो है वो खतरनाक है। तो अभी जब भी गाय समझे तो मतलब गाय का मतलब देसी नस्ल वाली, कुबड़ वाली, सींग वाली गाय। तो गाय के दूध की या पेशाब की इतनी महत्ता है कि यदि गाय का मूत्र ही आप बेच के या उसका प्रोडक्ट बना के आप उसको तैयार करके बेचें तो वो इतना लाभकारी होता है। आप देखिए कि मेरे पिताजी बीमार हो गए थे, उनको जबरदस्त तरीके से अस्थमा की बीमारी थी, यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गए थे। तो मैंने उनको गौमूत्र सौ पिला के कम से कम 1.5 साल तक जीवित रखा। फिर वो अचानक किसी अन्य बीमारी ने उनको घेर लिया तो वो एक्सपायर हो गए। और गाय का दूध जो है, गाय का पेशाब जो होता है वो कैंसर में भी लाभ करता है। मेरी सगी अपनी बहन को कैंसर हो गया था और डॉक्टरों ने उनको हाथ खड़े कर दिए थे, और मुझे को भी लग रहा था कि एलोपैथिक इलाज से वो नहीं बच पाएंगी। तो भी मैंने मतलब लगभग साल भर उनको गौमूत्र पिला के उनको जीवित रखा। और क्योंकि ईश्वर की यही इच्छा थी कि भी उनका स्वर्गवास हो गया, तो मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन 1 साल तक एटलीस्ट उनको जीवित रखा गया। अगर शायद उनकी और केयर होती तो शायद मैं भी हो सकता है वो बच सकती थी। तो आप एक चीज और मैं बताऊंगा, जैसे कि भाई गौमूत्र की, जैसे सोशल मीडिया पे देखेंगे भाई ये तो गौमूत्र पीने वाले हैं, ये साले गाय का पेशाब पीने वाले क्या करेंगे, या इनको बुद्धि नहीं है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो टीबी का इंजेक्शन बनता है,
जिसको बीसीजी का टीका बोलते हैं। अब किसी भी डॉक्टर या किसी लैब वाले से पूछिए तो जो बीसीजी का टीका जो बनता है, जिसको जो टीबी में काम आता है, वो गाय के पेशाब से बनता है और देसी गाय के पेशाब से बनता है। लेकिन कोई आपको ना तो जानकारी देने चाहेगा, ना ही आपको बताएगा। बस ये क्या है कि पूरे दिन वो मजाक उड़ाने में रहेगा, क्योंकि गाय के मूत्र में इतनी एंटी रोधक क्षमता होती है कि वो अनेक तरह के बैक्टीरिया और वायरस को मार सकता है। तो अंत में मैं मित्रों आपको कहना चाहूंगा कि मैं समझता हूं कि गाय के बारे में आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। तो और अब आज के बाद में यदि कोई आपको कहता है कि भाई गाय का मजाक उड़ाता है, तो मैं समझता हूं उसको आप समुचित प्रकार से आप उसका जवाब दे पाओगे। और मैं अंत में एक बार ये संदेश देना चाहूंगा कि ऋषियों मुनियों के इस देश में जब तक गाय का कत्ल होता रहेगा, गाय कराती रहेंगी, हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में कभी भी शांति नहीं हो सकती और ना ही भारत कभी विश्व गुरु बन सकता। हिंदू संस्कृति तो इतनी पुरानी है कि आज के बुद्धिजीवी और जो वैज्ञानिक है, यूरोपीय ज्ञान जिसको हम आधुनिक साइंस बोलते हैं, विज्ञान है, वो उनका उद्देश्य ही हिंदू संस्कृति का विनाश करना है। और वो जो सनातन संस्कृति और ग्रंथों में लिखा वकील में वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि जब वो उस चीज तक पहुंच नहीं पाते या उसको प्रयोग के द्वारा सिद्ध नहीं कर पाते तो उसको मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और उसको मिथ, काल्पनिक, ओनवर्ड गणगंत कह के या अंधविश्वास, पाखंड कह के उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि मित्रों आपको गाय के बारे में जितना कुछ आपको आज तक मजाक उड़ाया जाता है, बताया जाता है, वो सब समझ में आ गया होगा। और यदि गाय से संबंधित आपको कभी किसी सवाल का जवाब देना पड़े तो आप दे पाओगे। आज के बाद में अगर कोई आपको ये कहता है कि गाय हमारी माता है तो बैल तुम्हारा बाप है, तो मैं समझता हूं आप इसका उत्तर मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे। और शायद मैं समझता हूं कि आपका विरोध करने वाला आपका जो भी होगा वो आपका एकदम से वो शांत हो जाएगा और आपका कोई जवाब नहीं दे पाएगा। तो अंत में मैं फिर एक बार को ये संदेश जाऊंगा कि गाय एक पशु नहीं है, गाय अपने आप में एक विज्ञान है और गाय को इसीलिए माता का दर्जा दिया गया है। तो एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि कृपया आप मेरे चैनल को, जिन्होंने मेरा चैनल इस वीडियो को देखने के बाद में जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। केवल जो ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ या मैंने जो भी आपको पोस्ट दिया, इसको लाइक करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नया नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। जब आपको नया नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप मेरे नए वीडियो को देख पाओगे। तो मैं मित्रों इसी के साथ ही अपने इस वीडियो को संदेश को समाप्त करता हूं और एक बार मैं आपसे निवेदन करता हूं, सभी मिलकर जयकारा लगाइए कि जय गौ माता। और आज के बाद में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप गाय को पशु नहीं बल्कि माता समझोगे। आजकल जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अरे बुद्धिहीन लोगों, गाय पशु नहीं, गाय माता है। तो आप बोलिए सनातन धर्म संस्कृति की जय, जय गौ माता। इसी के साथ मित्रों मैं अपना ये वीडियो संदेश समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा जय हिंद, भारत माता की जय।